जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। टाइम है 6:30 बज रहे हैं और हम आए हुए छत में। आज हमको करना है गमलों की गुड़ाई अपने। और आप लोग तो जानते हैं, जब सुबह के हमारे किचन के काम नहीं रहते हैं तो हमारे सुबह के बहुत सारे काम निकल आते हैं। और गाइस होता है ना, सैटरडे संडे भी ना इनको सुबह से 8:30 बजे से ही नाश्ता चाहिए, तो वैसे भी सैटरडे संडे भी हमारे ये काम नहीं हो पाते हैं। और आप लोगों से बताया ना, सभी लोग लेट लपेट हमारे यहाँ नाश्ता करते हैं, बस इनको बस सुबह से चाहिए। हमारे यहाँ 10:30-11 बजे सासू माँ पापा जी सभी लोग नाश्ता हो या खाना हो काफ़ी लेट होता है, क्योंकि सबकी पूजा पाठ काफ़ी लंबी रहती है, इसीलिए सुबह के जल्दी काम किचन के हमारे नहीं होते। लेकिन इनकी वजह से ना तो सुबह के काम, वैसे भी इस समय गर्मी में तो आप सुबह ही गमलों की गुड़ाई कर लीजिए। जैसे और भी एक्स्ट्रा काम है उस तरह के नहाने से पहले कर लीजिए, नहाने के बाद इस तरह के काम नहीं हो पाते हैं। तो वही आज इनको मतलब सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं और दिन है मंगलवार, तो वैसे भी इनका व्रत है। और फलाहार में क्या लेते हैं, सुबह सिर्फ दही की लस्सी लेते हैं। तो ठंडियों में लेते हैं चाय, वो भी तुलसी वाली चाय। गर्मी में लेते हैं दही की लस्सी। तो दही की लस्सी हम दही और शक्कर डाल करके रख के आ गए हैं, क्योंकि नहाने से पहले हम दही भी नहीं फेंटेंगे। आप लोग देख सकते एकदम से पसीना पसीना चेहरे में हो रहा था, पर अभी हम चेहरा धुल करके आए हैं। क्योंकि गाइस बताए ना, नीचे और ऊपर का झाड़ू पोछा किए, पूरे शरीर में पसीना पसीना हो गया था। तो वैसे भी आपके जब चेहरे में पसीना आता है ना, तो हर बार आप पानी से धुलते रहिए, क्योंकि काफ़ी पसीना आने से भी ना चेहरा एकदम से काला पड़ता जाएगा और छोटे छोटे दाने निकलते जाएंगे। इसीलिए हम तो कई बार ही अपने चेहरे को पानी से धुलते रहते हैं। तो वैसे भी अभी सुबह के हमारे बहुत काम यहाँ छत के हैं, क्योंकि हम चावल भी ले आए हैं, दो टंकी और 2 डिब्बे चावल ले आए हैं। आज हमको चावल भी चालना है, क्योंकि छत है अभी सूखा। और इसके बाद गमले गोड़ने के बाद गमले सही से रख देते हैं, फिर चावल चाल लेते हैं, इसके बाद छत की धुलाई कर देते हैं। तो ये हमारे सुबह कितने काम हो जाएंगे। इसके बाद बहुत सारे काम है वैसे, फिर नहाना धोना पूजा पाठ हो तो बाद में होता रहेगा। लेकिन सुबह आप लोगों से बताया ना, पूजा करने से पहले ही आप घर के झाड़ू पोछा कर लेना चाहिए। पूजा करने के बाद घर में झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। इसीलिए सुंदरकांड का पाठ कह रहे थे और हम झाड़ू पोछा करके आ गए हैं। और हमारी आवाज़ काफ़ी स्लो है, आप लोग सुन सकते हैं, क्योंकि अंदर सासू माँ पापा जी पूजा पाठ कर रहे हैं और हम बाहर की छत में बैठे हुए हैं। तो चलिए कर लेते हैं काम और गुड़ाई भी कर लेते हैं अपने गमलों की। तो आप लोगों को भी दिखाते हैं कि हम कैसे अपने गमलों की गुड़ाई कर रहे हैं। अब गाइस आप लोग देख सकते हैं, हमने गमले गोड़ लिया
और गमले भी सही से पूरी सेट से लगा दिए हैं। और आप लोगों से बताया ना, गमले की गुड़ाई करने के बाद कभी गमलों में पानी नहीं डालना चाहिए, आप शाम को ही पानी डाल सकते हैं। तो चलिए अब बारी आ रही है चावल चालने की। तो अब चावल थोड़ी से चाल लेते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं कि हम बैठ करके कैसे चावल को चाल रहे हैं। वैसे कई बार आप लोगों ने हमारी वीडियो में देखा है, हम चावल चालना आप लोगों को भी दिखाते हैं कि हम चावल अपने कैसे चालते हैं। तो चलिए कर लेते हैं जल्दी काम, नहीं तो हो रही है काफ़ी धूप, और जब धूप निकल आएगी ना तो छत में बहुत ही मुश्किल हो जाएगा काम करना, क्योंकि काफ़ी धूप आ भी गई। आप देख सकते हैं ये धूप निकलना शुरू हो गई, और वैसे भी सुबह की धूप तो काफ़ी अच्छी। अब बैठ गए हम चावल चालने के लिए, तो आप लोग देख सकते हैं। वैसे भी ना गाइस बताएं ना, नहाने से पहले ये काम हो जाते हैं तो ज़्यादा ही अच्छा रहता है, नहाने के बाद ये काम नहीं हो पाते हैं चावल वावल चालने वाले, और बहुत ही छोटे छोटे से पाते हैं। और काफ़ी चावल है, आप देख सकते हैं पूरी ड्रम भरी हुई है चावल से, देख सकते हैं। तो वही तो कह रहे हैं कि पूरा हमको इसमें 1.5 घंटे तो लग ही जाना है, 1.5-2 घंटे। और हवा चल रही है ना, तो हवा की वजह से ना धूप बिल्कुल नहीं लगेगी, इसीलिए सुबह के काम भी बहुत ही अच्छे होते हैं। सुबह का उठना, सुबह के काम जितनी जल्दी आप कर लो तो काफ़ी अच्छा लगता है। वैसे तो हमारा तो हमेशा का यही काम है सुबह वाला, कितनी भी छुट्टी हो, कितने भी बच्चों की छुट्टी हो, स्कूल नहीं जाना, सुबह के हमारे बहुत काम हो जाते हैं। तो चलिए बातें भी हो गई आप लोगों से, और हमारा चावल भी। वैसे भी ना जब बातें करने लगो तो काम बिल्कुल आसान हो जाता है। कोई ना कोई बगल से अगर बैठा हो और बातें कर रहे हैं हम लोग, तो काम करने में कोई परेशानी नहीं होती है और बहुत अच्छे से काम हो जाता है। देखिए कितना आटा आटा सा निकल रहा है। तो चलिए चाल लेते हैं चावल, इसके बाद ही आप लोगों से मिलते हैं। और हम सुन रहे हैं कोयल की आवाज़, पता नहीं क्या, हमको ना कोयल की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। जब कोयल बोलती है कुहू कुहू कुहू। और आप लोगों से बताएं ना, वैसे भी कई बहनें हमारी पूछती हैं कि जी मोटापे का कुछ राज बताइए। तो मोटापे के राज, मोटापा जब हमारे आ जाता है ना, तो हम मोटापा अपना ऐसे ही दूर करते हैं। सुबह से उठ के इतने सारे अपने घर के काम हैं, पूरा झाड़ू पोछा, और सुबह से इतने सारे काम भी हो जाते हैं दौड़ भाग वाले। और थोड़ी से 10 मिनट के लिए योगा भी करना चाहिए। और आप जो भी बादी चीज़ें खा रहे हैं ना, वैसे भी हम चावल बनाते हैं, लेकिन हम चावल बहुत ही कम खाते हैं। चावल अच्छा तो बहुत लगता है सभी को खाने में, पर चावल, पुराना चावल तो मोटापा नहीं लाता है, वैसा ये चावल तो मोटा है। कोई भी चावल हो नहीं ज़्यादा खाना चाहिए। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं। तो चलिए ये बातें अब नहीं करते हैं ज़्यादा, क्योंकि ये निकल रहा, आटा निकल रहा है। अब कर लेते हैं छत की धुलाई, इसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। और यहाँ पे हमारी पूजा हो गई है। पूजा करने के बाद चल रहे हैं छत में, क्योंकि कपड़े काफ़ी रखे हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से छत में। अब हम आ गए छत में और डाल देते हैं अपने जितने भी कपड़े धुले रखे हुए थे। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से। अब गाइस पूजा पाठ हो गया, आप लोगों ने देखा कपड़े भी पड़ गए। अब जा रहे हैं बच्चों के लिए कुछ बना देते हैं नाश्ता। और आज हमने डाल रखा साड़ी, आप लोग देख सकते हैं। वैसे भी पूजा पाठ में तो साड़ी पहन करके करना चाहिए, हम तो हर बार बताते हैं। पर अब तो बड़ा मंगल चल रहा है, तो बड़े मंगल में तो वैसे भी अच्छा ही लगता है। पूजा पाठ में आप सुंदरकांड कहो तो साड़ी पहन करके कहो। तो चलिए बातें नहीं ज़्यादा करते हैं, क्योंकि बच्चे सब बैठे हुए नाश्ता के लिए।
और मीना भी लगी हुई हैं, तो हम भी लग जाते हैं, कुछ ना कुछ जो भी उनको पसंद होगा वो बना देते हैं। इसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। अब गाइस हम आए हुए हैं छत में, क्योंकि जितने कपड़े हमने सुबह डाला था सब कपड़े हमारे नीचे आ गए और इतनी तेज़ हवा चल रही है। और टाइम कितना हो रहा है, 12:30 शायद बज रहे हैं, पूरी तरह से देखा नहीं है। और आप लोगों से बताएं आज हमें नाश्ते में क्या बनाया था, सूखा वाला पोहा मूंगफली डाल करके, तो वाकई काफ़ी टेस्टी बना था, बच्चों को भी बहुत ही पसंद आया। और आप लोगों से बताएं मंगल हो या शनिवार हो, आप लोगों को भी मतलब हम लोग तो बनाते हैं, अक्सर खिचड़ी बनाते हैं। और खिचड़ी मूंग की दाल अरहर की दाल की नहीं बनाना चाहिए, उड़द की दाल की बनाना चाहिए या चने की दाल की बना सकते हैं। तो वैसे भी हम शनिवार को तो नहीं बना पाते क्योंकि ये रहते हैं और इनको खिचड़ी बिल्कुल ही पसंद नहीं है, तो हम अक्सर मंगलवार को ही बनाते हैं। और वो तैयारी भी हमने कर लिया है खिचड़ी बनाने की, चावल धुल करके रख दिए हैं और अरहर मतलब मूंग की सॉरी चने की दाल भी हमने धुल करके रख लिया, अभी आप लोगों को दिखा भी देंगे। और वैसे भी गैस बताया ना, टाइम में कितना भी दौड़ भाग आप कर लो, लेकिन जब तक आप काफ़ी हमारे पास ऐसे कमेंट आते थे कि दी आप दुबले कैसे हो जाते हो जब अगर मोटे हो जाते हो, तो आप लोगों से बताया ना सुबह से शाम तक जब इतनी दौड़ भाग करो और 10 मिनट का योगा ज़रूर करना चाहिए। और जितनी भी आप जैसे बादीपन की चीज़ें खाते हो, जैसे चावल है, उड़द की दाल है और मटर है, उड़द की दाल की बरी है, ये सब चीज़ें नहीं खाना चाहिए। आप बादीपन की जितनी भी चीज़ें हैं चीज़ों को हटा दीजिए, तो वाकई ही आप आराम से दुबले हो जाओगे और आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। काफ़ी लोग हैं इसकी दवा भी लेते हैं मोटापा कम करने की, लेकिन कभी भी दवा नहीं लेना चाहिए। और बहुत ही अच्छा मौसम है, मौसम देख करके आप समझ रहे होंगे कि बाल हमारे उड़ रहे हैं। तो चलिए, वैसे भी सुबह से लेकर के 12:30 बजे तक में काफ़ी लंबा ब्लॉग हो गया होगा, तो अब आप लोगों से बता दिए। चलिए हम खिचड़ी की जो तैयारी की है वो भी आप लोगों को दिखा देते हैं, तो मिलते हैं आप लोगों से चलिए किचन में और थोड़ी देर बाद में मिलते हैं। हम आ गए हैं किचन में, तो आप लोगों को दिखा देते हैं खिचड़ी की तैयारी। ये देख सकते हैं आप, ये हम चने की दाल धुल करके रख गए हैं, थोड़ी सी भिगो करके ही खिचड़ी बनाएंगे। चावल भी धुल करके रख दिए हैं क्योंकि चावल आपका जल्दी पक जाएगा, चने की दाल आपकी जल्दी नहीं पकेगी, इसीलिए भिगो के रखने से आपकी खिचड़ी अच्छी बनेगी। चने की दाल क्योंकि भीगी ही रहेगी ना, तो अच्छे से पक जाएगी। तो ये हो गई हमारी खिचड़ी की तैयारी। अब चलिए जब खिचड़ी बनाते हैं तब आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर बाद में। तो गाइज़ आप लोग देख सकते हैं कि रात के 10:30 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं सर में तेल लगाने। तो ये तेल आप लोगों को दिखा रहे हैं कि स्टेमियो कंपनी का है और आंवला भृंगराज का तेल है, बहुत ही अच्छा तेल है गाइज़। हम इसको काफ़ी समय से यूज कर रहे हैं और आप देख सकते हैं इसमें आपको हाथ भी नहीं लगाना है और अच्छे से जूड़ा खोल करके ब्रश द्वारा ही लगाना है। वैसे भी गाइज़ बताए ना, रात में सोते समय अगर सर में तेल लगा लो तो बहुत ही अच्छी नींद आती है, लेकिन दिन में तो गर्मी में चिपचिपापन लगता है, तो वैसे भी दिन में तेल नहीं लगाना चाहिए। अक्सर आप रात में ही तेल लगाइए। और देखिए कितने आराम से इसमें हम तेल लगा रहे हैं और जैसे ही सर में लगा रहे हैं ना तो इतना ठंडा ठंडा सा लग रहा है। तो वैसे भी हम बहनें जल्दी सर में तेल नहीं लगाते हैं, किसी को जल्दी तेल नहीं, मतलब आजकल तो फैशन भी चल गया है कि तेल लगाने से थोड़ा चिप्पू चिप्पू से देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हम तो कड़वा तेल भी लगाते हैं, कड़वा तेल भी बहुत, लेकिन वाकई गर्मी में तो बारिश के समय ना तो काफ़ी चिपचिपापन हो जाता है। कड़वा तेल कभी जल्दी नहीं लगाना चाहिए। और ये तेल जो हम आप लोगों से शेयर कर रहे हैं ये तेल बहुत ही अच्छा है, तो इसकी हम लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ के थ्रू ले सकते हैं और बहुत ही अच्छा तेल है। तो गाइज़ अगर ये तेल और ये आज की वीडियो हमारी पसंद आई हो तो आप लोग कमेंट अच्छे अच्छे डालिएगा, प्यारे प्यारे डालिएगा। और देखिए ऐसे तेल लगाने से और
अच्छे से आप दोनों हाथों से तेल जब अच्छे ये ब्रश को लगा लेंगे, वैसे हाथ भी लगाना पड़ेगा। तो तेल लगाने के बाद ऐसे आप कर लीजिए और हल्के हाथ से जूड़ा बांध लीजिए। तो चलिए यहीं पे वीडियो को कर रहे हैं एंड। अगर वीडियो पसंद आए तो ऐसे ही स्नेह प्यार देते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।